हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, कॉमन ऐसा टॉपिक है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं, अपना गोल पे फोकस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। या जो बेरोजगार हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उस पर आज हम बात करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं, जो लोग के दिमाग में एक बात हमेशा रहता है, पैसा पैसा पैसा। अरे भाई, कितना पैसा चाहिए? इसके लिए आप क्या चीज कर रहे हो? सिर्फ पैसा ढूंढने से तो पैसा मिलेगी नहीं। अगर आपको मैं बता दूं, जो 10 लाख रुपया कमाना है, तो 10 लाख रुपया कैसे कमाएंगे, इसका गोल, इसका पिक्चर आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास इसका क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप 10 लाख कमाने के लिए कैसे सोच रहे हैं? मान लीजिए आपको कहीं जाना है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो टिकट वेंडर से टिकट मांगेंगे, तो कहेंगे मुझे टिकट दे दो। तो वो भी एक रास्ता बताएगा, जो भाई कहां जाना है, कितना का टिकट होगा, सब आपसे वेरिफिकेशन करेगा। तो कोई भी गोल, किसी भी जगह पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, एक तैयारी होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप उस पर काम किया जाता है। जब वो कंप्लीट होता है तो गोल पूरा होता है। तो अगर हम टिकट लेते हैं, तो हम टिकट हमें मिलता है, तो अब हमें पता चलता है जिसका हमें कितना कॉस्ट देना है, कितना दूरी तय करना है, कितना देर हमें ट्रेन में बैठना है। तो सबका एक गोल होता है। इस गोल को जब हम पूरा करते हैं, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जर्नी हमारा कंप्लीट होता है। तब जाके हमारा वो गोल कंप्लीट होता है और हमें एक अचीवमेंट मिलता है। उसी तरह से अगर हम दिमाग में लेके हमेशा चलेंगे जो पैसा पैसा पैसा, तो उस पैसा को कमाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या सोचा, उसके लिए आपने बैक में कितना तैयारी किया, आप इसके लिए कितना मेहनत करते हो, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस पैसा तक पहुंचने के लिए आप कितने दिन मेहनत किए, और वो सही रास्ता में आप जा रहे हो कि नहीं, सही डायरेक्शन है कि नहीं, सही चीज पे मोटिवेशन है कि नहीं, वो सारी चीज आपके पास होना चाहिए। तभी जाके किसी गोल को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज हम गोल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ आवाज देते रहेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो आपको बस यही हमारा कहना है, जो भी लोग बेरोजगार हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कैपेसिटी, अपनी डिग्री, अपने पास जो एम्बिशन है, जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, उसको आप क्लियर कीजिए। आप विजन क्लियर कीजिए। जब विजन क्लियर हो तो वो रास्ता अपनाइए। क्योंकि एक प्यून से लेके एक आईएएस ऑफिसर तक का सभी का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेहनत सभी के लिए बराबर होता है। एक प्यून को भी जॉब करने के लिए उसको भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है, जितना कि एक अच्छे पढ़े लिखे आईएएस के लिए तैयारी करने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मेहनत अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बराबर होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जो सभी लोगों का अपना गोल होता है, उस गोल की आप एक तैयारी कीजिए। पहले उस पे एक सपना देखिए, उस सपना को साकार करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखिए। आप पहले उसको लिखिए, जो इसकी तैयारी करने के लिए, इस पैसा को कमाने के लिए हमें रास्ता कौन कौन सा है, उस रास्ता में कौन कौन सा हमें रास्ता को जाने के लिए कौन कौन सा मार्ग है हमारा, उस मार्ग में चलने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा और कितना दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे, जब ये सब चीज करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप एक मोटिवेशन के साथ अचीव कर पाएंगे, और आप भी एक पैसा कमाने लायक हो जाएंगे, और आप भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो सोचना नहीं है, गोल को देखना है और रास्ता को अपनाना है। पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको हमेशा ये होता है, जो हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। हम ये करना चाहते हैं, जो प्रत्येक स्टूडेंट्स को, जो अपनी रास्ता अब तैयारी करने वाला है, जो अपनी रास्ता को अब तैयार करेगा, जो हमें कहां पे जाना है,
तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनका अपना पैशन होता है, जिनका अपना अचीवमेंट होता है, जिनका अपना गोल होता है। दूसरा ऐसे स्टूडेंट्स हो जाते हैं 12th या ग्रेजुएशन के बाद जो पेरेंट्स की सपना को पूरा करने के लिए चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में। पेरेंट्स की सपना को नहीं पूरा करना है, आपके अंदर अपना पैशन जगाओ, आप सोचो। ये सोचना कब है? आफ्टर 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप सोचो जो आपको क्या करना है, और जो करना है वो आपका मन है या नहीं। अगर आपका मन है तो आप तैयारी स्टार्ट करो, और क्योंकि आपका मन है तो वो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हर स्टूडेंट से, हर लोगों से एक बात करना है, जो 3 चीजें आप ध्यान से सुने, मेरी 3 चीजें आप लेके चलें। सबसे पहले लव ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स से प्यार करें, निश्चित रूप से करें। हर मदर से आप प्यार करें, जितने भी आपके दिमाग में होगा, जितना भी चीज होगा वो सारा चीज अपनी मदर से शेयर कीजिए। जो भी चीज आपके लिए अच्छा या बुरा, सब कुछ अपनी मदर से प्यार कीजिए और अपनी मदर से शेयर करें हर कुछ, अपनी लाइफ की बात। हो सकता है निश्चित रूप से तो आपकी लाइफ अच्छी जाए, आपको कहीं और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मदर से बड़ा मोटिवेशन कहीं भी नहीं है। अपनी मदर से बात करें, अपनी मदर के पास टाइम दें, मदर से प्यार करें, उनकी कमी उनकी अच्छाई पे उनसे बात करें, और अपनी जितना भी आपकी परेशानी और अच्छाई है उनके साथ निश्चित रूप से शेयर करें। तब तक करें जब तक आप हैं इस पृथ्वी पे, मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे बड़ा शुभचिंतक, उससे बड़ा मोटिवेशनल, उससे बड़ा चीज जो आपको, आप जिसको प्यार करते हो और आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वह है आपकी मदर। तो उस पर आप ध्यान दीजिए और उससे सारी बात करें। दूसरी बात, हमेशा कंपेंशन की बात करेंगे। अगर आप में कंपेंशन है, अगर आप में कोई भी चीज का कंपेंशन किसको करते हैं? जिसमें आपको इंकरेजेज होता है, जिसमें आप, कोई भी व्यक्ति इंकरेज करता है आपको। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देके मैं बताना चाहता हूं, जो कंपेंशन क्या कहते हैं, इंक्रीजेज क्या होता है? इंक्रीजेज होता है सर, जिसमें कोई भी, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, और मान लीजिए अपनी कोई पेरेंट्स के साथ उसके बच्चे कोई हैंडीकैप आ गया उसमें, तो आप देखेंगे जो बस में जो भी लोग रहेंगे या फ्लाइट के जो भी लोग अगर बैठे रहेंगे, उस बच्चे के साथ उसको इंकरेज करेंगे, तो चलो भाई, आपको मोटिवेशन करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी करना बहुत जरूरी है, ये भी करना बहुत जरूरी है। जो कभी भी आप रखिए, जो दूसरे लोगों को साथ आप हमेशा इंकरेज कीजिए, कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं कीजिए। जो भी आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है उसको हमेशा इंकरेज कीजिए। जो इंकरेज लाइक हैं, जो इंकरेज करने वाले पर्सन है, उनको हमेशा आप प्रोत्साहन दीजिए और ये अपनी आदत बनाओ। तीसरी बात ग्रेटिट्यूड का होता है, जो ग्रेटिट्यूड हमेशा अपनाना चाहिए। हमेशा हर एक पर्सन को अपनी एक ग्रेटिट्यूड होता है जो अपनाना चाहिए। कैसे, अगर हम एग्जांपल समझना चाहते हैं तो जैसे सनलाइट है, सन देखो, आप जब से जन्म लिए हैं और अभी तक सन हमेशा आपको लाइट देती आ रही है, लेकिन उसके बारे में, उससे आपसे कुछ मांगा है अभी तक? सन आपसे, आपको धूप की जरूरत होता है, आपकी लाइट की जरूरत होता है, आपको सब चीज की जरूरत होता है, विटामिन डी की जरूरत होता है, तो सन हमेशा लाइट आपको देती है, लेकिन उसके बदला में आपसे कुछ मांगता नहीं है, कभी भी नहीं मांगा है। इसका मतलब यहां से भी सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? जो आप करो, आप जब किसी को कुछ हेल्प करते हो तो उसके बदला में कुछ मांगो मत। हमेशा हर पर्सन को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, यही अच्छाई है। और अगर ये तीनों चीज जिस स्टूडेंट के बीच आ जाता है, वो स्टूडेंट सबसे आगे बढ़ता है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को अपनी गोल पता होना चाहिए, और ये तीनों क्वालिटी एक स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, जिससे वो आप आगे में लाइफ बढ़ते हो। और तीसरा बात, एक पेरेंट्स से मैं हमेशा हाथ जोड़ के एक विनती करते हैं, जो पेरेंट्स जो भी हैं, जो आपका जो पैशन है, जो आपका सोच है, जो आपका गोल है, वो अपने बच्चों में मत डालिए। आप जबरदस्ती मत कीजिए। आपका एक रिक्वेस्ट है, जब बच्चे बड़े हो जाए तो उसकी पैशन, उसकी गोल आप पता कीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका मन क्या है। जो उसका मन है वो करने दीजिए, और उसमें आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनको सपोर्ट कीजिए। देखिए वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। अदरवाइज वो बच्चा डिप्रेशन में होता है, वो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाता है।
तो आप ये काम निश्चित कीजिए, सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे जितने भी हमारे बेरोजगार पर्सन हैं, सबके लिए मैंने एक संदेश दिया हूं। अगर ये काम करते हैं तो सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग अच्छे रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय इंडिया।